वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे नीट 221 फ़ेज़ 2 रजिस्ट्रेशन फ़ेज़ की। कल ही इसके बारे में आया है और मैं आपको इसके बारे में क्विक रिव्यू दे देती हूँ कि क्या है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए, क्योंकि 57 कॉलम्स आपको फिल करने हैं और आपके पास ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो अभी से अपने पास इन सबको तैयार रख लीजिए। मैं आपको बता देती हूँ कि 57 कॉलम्स में आपको क्या क्या फिल करना है। तो पहले आपकी पर्सनल डिटेल ही है, आपको जो पर्सनल डिटेल है वो फिल करना है। जैसे अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो आपको ये बताना है, आपको ये मेंशन करना है। आपको प्लेस ऑफ रेजिडेंट बताना है, आप कहाँ रहते हो। इफ़ द कैंडिडेट बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी वो बताना है आपको, रिलीजियस माइनॉरिटी, और मोड ऑफ प्रिपरेशन ये बताना है। अब आते हैं आपकी एजुकेशनल डिटेल की। आपको अपनी क्लास 10th की एजुकेशनल डिटेल फिल करनी पड़ेगी। याद रखिए, जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है उसके ऊपर ही आपकी सारी 10th की डिटेल लिखी हुई है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपनी 10th की जो मार्कशीट है उसको लेके जाना होगा एंड आप फिल करा लेना। इसमें जो पहली डिटेल है आपकी वो है कि पास स्टेटस, कि आप पास हो या फेल हो वहाँ, ईयर ऑफ पासिंग, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम नेम, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम स्टेट, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने अपनी 10th किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट इसमें है कि रिज़ल्ट मोड, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट, CGPA। अब तो CGPA का सिस्टम ख़त्म हो चुका है, अब तो परसेंटेज आता है, पर कुछ लोग जो जिनको CGPA मिला होगा वो CGPA डालेंगे। टोटल CGPA कितना है, मार्क्स ऑब्टेन कितना है, टोटल मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। जैसे जिनका CGPA में मार्क्स है, जैसे मेरा 9.8 है तो मेरा परसेंटेज कितना बनेगा, 93%। ठीक है, तो वो अपलोड करना है। रोल नंबर, जो मेरा 10th क्लास का रोल नंबर है मैं वो अपलोड करूँगी, जो मेरी मार्कशीट पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, स्कूल और कॉलेज का एड्रेस, स्कूल का पिन कोड। ठीक है, स्कूल वो है जहाँ आपका एड्रेस, जैसे मेरा DAV स्कूल है तो मैं DAV स्कूल का एड्रेस लिखूँगी मेरे, और कहाँ है उसका पिन कोड लिख दूँगी। ठीक है, अब एजुकेशनल डिटेल, आपको 11th की भी एजुकेशनल डिटेल फिल करनी है। आपके पास हर चीज़ होनी चाहिए अपनी। ठीक है, आप बताना है 11th में आप पास हुए थे, फेल हुए थे, अपना ईयर ऑफ पासिंग बताना है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम बताना है, प्लेस बताना है स्कूलिंग का, कैसा स्कूल है आपका वो बताना है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम स्टेट बतानी है, कौन सी स्टेट से आपने अपनी 11th क्लास करी है, डिस्ट्रिक्ट बताना है, नेम बताना है बोर्ड का, मोड ऑफ रिज़ल्ट बताना है, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट बताना है, कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए थे आपको वो बताना है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आपको अपना 11th क्लास का रोल नंबर, नेम है, ये सब आपकी मार्कशीट्स पर लिखा हुआ होता है, आपको बस उसी को देख के फिल करना होता है। अब एडिशनल डिटेल जो है वो देख लीजिए आप। प्लेस ऑफ बर्थ, कौन सी स्टेट में पैदा हुए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आपके पापा की क्वालिफ़िकेशन, उनका ऑक्यूपेशन, आपकी एनुअल इनकम कितनी है, आपकी मदर की क्वालिफ़िकेशन, उनका ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम कितनी है उनकी। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन ऑफ गार्डियन, ऑक्यूपेशन ऑफ गार्डियन और एनुअल इनकम ऑफ गार्डियन, बस ये। अब डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं जो अपलोड होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। जैसे अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर एप्लीकेबल है तब लेके जाना है। ठीक है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप PWD कैटेगरी में आते हो तो आपको ऑब्वियसली उसका सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा एज अ प्रूफ। ठीक है, क्लास 10th सर्टिफिकेट, आपकी 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो लेके जानी पड़ेगी, और सिटीज़न सर्टिफिकेट। ठीक है, ये लेके जाने पड़ेगा, जिसमें आपका आधार कार्ड काम आ जाता है। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको फिर बता दूँगी। थैंक यू।